अभी हम जोधपुर के रास्ते में मिडवे पहुंच चुके हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं, 6:30 बजे हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली 5-5.5 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं लगातार, और ETA है 4:30 बजे, तो अभी 4 घंटे की ड्राइव और है। एंड यहाँ पे अभी एक बर्गर किंग है, ये एक्चुअली ड्राइव थ्रू है, तो यहाँ से गाड़ी आ सकती है एंड यहाँ से आप अपना ऑर्डर लेके डायरेक्टली निकल सकते हो। तो पहले मैंने सोचा था कि ड्राइव थ्रू से निकल जाऊँगा, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, फिर लगा कि चलो कोई नहीं, यहाँ बैठ ही जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, बस 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सारा खाली है। चलो, ज़्यादा भीड़ नहीं है, अच्छी बात है। खाने में लिया है मॉम ने एक, ये मक वेजी नहीं, बर्गर किंग वेजी। और मैंने लिया है एक एक्स्ट्रा क्रंची वॉपर। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मेरे को इसका नाम थोड़ा अट्रैक्टिव लगा तो मैंने ले लिया। और दूसरा मैंने ये लिया है, आई थिंक कुछ मखनी वखनी करके लिखा हुआ है, वेज मखनी बर्स्ट। और थोड़ी आदत होती है ना हमारी दाल मखनी लेने की, पनीर मखनी लेने की। मैंने कभी बर्गर मखनी लेके देखते हैं कैसा है। और पापा ने ये ब्लैक करंट शेक लिया है पीने में, कैसा है पापा? बढ़िया है, ओके। फाइनली हम राजस्थान के अंदर काफ़ी डीपली पेनिट्रेट कर चुके हैं एंड जोधपुर इज़ जस्ट 1 आवर ड्राइव फ्रॉम हियर। तो ये अभी एक स्टेट हाईवे है जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इसका टोल 70 रुपये फॉर इन्फॉर्मेशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंसिडरिंग कि स्टेट हाईवे है, टोल रोड है, ये सिर्फ एक सिंगल लेन हाईवे है, मतलब एक लेन जाने की और एक ही लेन आने की। आई थिंक थोड़ा सा अगर ये चौड़ा होता, मल्टीपल लेन्स होते तो बेटर रहता। और आसपास कोई ऐसी बाउंड्री भी नहीं है, तो कभी भी कोई जानवर, कोई गाय, नीलगाय, कोई भी आ सकता है। तो गाड़ी इसलिए बहुत संभल के, बहुत कॉशन के साथ और काफ़ी धीरे चलानी पड़ रही है। जगह जगह स्पीड लिमिट भी 40 की दे रखी है इन्होंने। बाकी आसपास का नज़ारा देख सकते हो आप, एकदम प्लेन्स हैं। बीच में जब हम जा रहे थे तो काफ़ी रास्तों में अरावली हिल्स, पहाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही थी। बट यहाँ पे तो सिर्फ प्लेन ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे जैसे जैसे आप और वेस्टर्न रीजन में जाओगे। जितना ज़्यादा आप वेस्टर्न राजस्थान में जाते हो उतनी ही ज़्यादा एरिडिटी, यानी कि एरिड एरियाज ज़्यादा बढ़ते हैं, रेगिस्तान ज़्यादा बढ़ता है और ग्रासलैंड्स काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड जोधपुर पहुँच के सबसे पहले हम उमेद पैलेस म्यूज़ियम कवर करेंगे। 5 बजे वो बंद हो जाता है, 30 रुपये की उसकी टिकट है। वी आर होपिंग कि हम 4-4:15 के बीच में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। तो पैलेस पहुँच के फिर पैलेस घुमा देंगे आप लोगों को। तो उमेद भवन पैलेस हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी चढ़ाई है एंड ये वो म्यूज़ियम वाला इलाका मुझे लग रहा है कि यही है। इसका बेसिकली क्या है कि अराउंड 20-25% में इसने महाराजा ने होटल खोला हुआ है। 25% जो है या 30% जो है दैट इज़ एक्सेसिबल टू द पब्लिक। वो एक म्यूज़ियम है, फोर्ट है जो आप देख सकते हो। और बाकी का 35% जो है, आई एम नॉट श्योर तीनों चीज़ें ऐड अप होकर 100% हो रही है कि नहीं, तो प्लीज़ मेरी मैथ्स को क्वेश्चन मत करना, मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। बाकी का जो 35% है वो जो महाराजा की फैमिली है, रॉयल फैमिली, उनका घर है, ऐसा मुझे बताया गया है। वो चीज़ तो इनएक्सेसिबल है क्योंकि वो तो किसी का रेजिडेंस है। लेकिन जो ये बचा हुआ 30-35% है म्यूज़ियम वाला, उसकी टिकट्स हम लेंगे और हम इसको देखेंगे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यू कैन सी कि सिटी थोड़ी नीचे है एंड ये जो फोर्ट है ये थोड़ा ऊपर है। उस टाइम के जो राजे महाराजे होते थे उनका फंडा यही होता था कि थोड़ा सा ऊपर हाइट पे रहो, ताकि अगर कोई दुश्मन वगैरह आए अपने घोड़े पे, हाथी पे, तो वो ऊपर से दिख जाए काफ़ी दूर से। जैसे पद्मावत मूवी दिखाया था ना, ऊपर से ही वो तीर वीर मार के दुश्मन को वहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह का डिज़ाइन है। अरे इंटरनेट के ऊपर तो 30 रुपये दिखा रहा था पर हेड, यहाँ तो 60 रुपये लिखा हुआ है। ये वाला पोर्शन जो है ये है वही महाराजा की फैमिली का रेजिडेंस। इसकी एंट्री यहाँ से है, कितना बड़ा लॉन है एंड होटल उस साइड है। ऊपर जो झंडा है ये बेसिकली स्टेट ऑफ जोधपुर का रॉयल फ्लैग है। इसके ऊपर जो इंसिग्निया है, जो एम्ब्लेम है, वो जोधपुर स्टेट का ही है। ये म्यूजियम वाला एरिया है जहाँ से हम घुसेंगे। अंदर इसमें यहाँ पे जालियाँ हैं, जैसे बाहर से तो बड़े बड़े ये आर्चेस नज़र आ रहे थे, अंदर यहाँ पे ऐसे जाली लगा रखी है उन्होंने। मेन एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होती है एंड यहाँ से ऐसे अंदर जाके एक मेन हॉल आता है और ये म्यूज़ियम का बेसिकली मेन हॉल है। इसमें जो प्रेजेंट महाराज जी हैं, गज सेकंड, महाराजा गज सिंह सेकंड ऑफ जोधपुर, उनकी फ़ोटो है और इनकी लाइफ के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में, पैलेस की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है। ये इनके दादाजी थे उमेर सिंह जी, जिन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया था। ये इनकी कुछ फैमिली फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे।
ये कुछ फ़ोटोज़ हैं कि क्या क्या कंस्ट्रक्शन करी गई थी उस टाइम पे। हाई कोर्ट की बिल्डिंग, डैम बनाया गया था, ग्रैंडरीज बनाई गई थी, कुछ स्कूल्स बनाए गए थे। एंड मेन हाईलाइट इसका ये है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो जोधपुर पैलेस है, इसका एक डिज़ाइन है। एंड इसका पूरा का पूरा एक वुडन रेप्लिका सामने है। सो दिस इज़ दी वुडन रेप्लिका। एंड मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ कि कौन कौन सा पोर्शन क्या है। ये वाला पोर्शन है जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है। ये वाला पोर्शन प्लस थोड़ा सा पीछे का पोर्शन वो है जहाँ पे म्यूज़ियम है। ये वाला पोर्शन वो है जहाँ पे रॉयल फैमिली के कुछ ऑफिसेज हैं, बिकॉज इनके काफ़ी सारे और सारे बिजनेसेस हैं, तो इनके एम्प्लॉयज़ यहाँ रहते हैं, ऑफिसेज यहाँ हैं। और इस मीनार से लेके इस मीनार तक ये पूरा पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, ये सारा ताज होटल को दिया हुआ है, जिसकी एंट्री मेन यहाँ से है। तो जो मेन डोम है इसके जस्ट नीचे बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, इंडोर स्विमिंग पूल, पूरा इसी के मॉडल है, और आउटडोर स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर। ये फोटोज़ हैं कुछ इसकी पैलेस की, ये कैसा लगता है। ये ताज होटल वाला पोर्शन है, सामने कितना बड़ा लॉन है। अब होटल के अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट फोटो से दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये सबसे जो महंगे रूम्स हैं होटल के, महाराजा स्वीट एंड महारानी स्वीट, उनकी फ़ोटोज़ है। तो मुझे गाइड ने ये बताया है कि महाराजा स्वीट का रेट है 10 लाख रुपए पर नाइट प्लस टैक्सेस, एंड महारानी स्वीट का है 14 लाख पर नाइट। एंड ये इस ताज होटल के सबसे महंगे रूम्स हैं। ये अगेन फ़ोटोज़ हैं, अंदर स्केचेस हैं कि किस तरह के रूम्स हैं। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो ये एक आर्टिस्ट हैं इन्होंने बना रखी है, और ऐसी कुछ पेंटिंग्स आपको रॉयल फैमिली के घर में प्लस ताज होटल में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से बाहर निकल के एक मेन कोर्टयार्ड है, वहाँ चलते हैं। हाँ, यहाँ पे ये इतने सारे हवाई जहाज़ क्यों हैं? बिकॉज जो महाराजा उमेर सिंह थे वो एयर वाइस मार्शल थे, एयरफोर्स में थे, तो उनकी थोड़ी सी एयरफोर्स की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ नज़र आएंगी। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट भी किया था। ये है मेन कोर्टयार्ड म्यूज़ियम वाले पोर्शन का। ऊपर इन्होंने नेट लगा रखा है क्योंकि काफ़ी सारे कबूतर अंदर घुस जाते हैं, वो इस आर्किटेक्चर को थोड़ा स्पॉइल करते हैं। फिर इसकी साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, बहुत स्टाफ लगता है, बहुत खर्चा होता है, इसलिए नेट लगा रखा है। लेकिन कबूतर बड़े स्मार्ट हैं, नेट लगने के बावजूद भी ये जो वाटर ड्रेन होल्स हैं यहाँ से आ जाते हैं। काफ़ी मॉडर्नाइज हो गए हैं ये भी। ये एक रूम है, ये बंद है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस वाले रूम में लेके चलता हूँ। अगेन इसमें महाराजा की और उनकी फैमिली की कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये जो महाराजा उमेर सिंह थे उनका पेंटिंग है। ये एक 3D पेंटिंग है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ से आपको कोई दूसरी इमेज नज़र आएगी, यहाँ से दूसरी इमेज नज़र आएगी, और यहाँ से तीसरी इमेज नज़र आएगी। तो एक 3D इफेक्ट है। ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था तो इनको थोड़े से अवार्ड्स मिले थे यहाँ पे। ये वैसे ही सेरेमोनियल आइटम्स हैं, इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अच्छा, महाराजा जी को ना घड़ियों का बड़ा सारा शौक़ था। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी को है, उनके पास अच्छी खासी वॉच कलेक्शन है, तो इनके पास भी काफ़ी घड़ियाँ थी। रिस्ट वॉच नहीं, वैसे घर में रखने वाली घड़ियाँ, और बड़ी तरह तरह की घड़ियाँ थी। आपको दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो ये इनकी टोटल क्लॉक्स की कलेक्शन यहाँ से पूरा, एंड ये सिर्फ 40% ऑफ इस कलेक्शन है। ये सारी वो घड़ियाँ हैं जो काम नहीं कर रही हैं, जो ख़राब हैं, और जो ठीक भी नहीं हो सकती बिकॉज इनको ठीक करने का इंतज़ाम है नहीं। मेजॉरिटी यहाँ पे जो क्लॉक्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं, कोई फ्रांस से, कोई इटली से, कोई बेल्जियम से, कोई कहीं से यूरोप से। इंडियन क्लॉक्स काफ़ी कम है, और कुछ ऐसे हैं जो चाबी से चलते हैं। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। जैसे ये देखो, ये कितना यूनिक डिज़ाइन है। ये है, ये चाबी से चलती है। देखो, ये चाबी नीचे रखी हुई है, और डिज़ाइन देखो आप, बिल्कुल वैसे यूरोपियन आर्किटेक्चर का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कि किस स्टाइल का आर्किटेक्चर है, बट यू कैन मेक आउट। ये देखो, ये यहाँ पे वो दिखा रखे हैं इन्होंने, तोपें दिखा रखी हैं, तो थोड़ा सा एक वॉर वाला इफेक्ट देने के लिए इस तरह का क्लॉक बना रखा है। एक स्टीम इंजन टाइप का इन्होंने, स्टीम शिप टाइप का इन्होंने क्लॉक बना रखा है। इसकी खासियत ये थी कि हर घंटे में एक बार विसिल करती थी। ये देखो, लाइट हाउस टाइप का क्लॉक है। ये विंड से चलने वाला क्लॉक था, एंड क्लॉक्स भी काफ़ी एडवांस थे। ये देखो,
ये वेदर फोरकास्ट भी बताता था कि वेदर कैसा होगा। देख रहे हो यहाँ पे एनालॉग क्लॉक्स हैं, बट टेक्नोलॉजीज की कोई कमी नहीं थी। तो डिज़ाइन देखो आप कितना अच्छा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो बाकी के क्लॉक्स हैं 60% वो या तो ताज होटल के प्रीमियम रूम्स में हैं, या फिर जो रॉयल फैमिली है उनके घर में है। ये देखो, ये बड़ा एडवांस्ड है। ये एक स्टीम इंजन की रेप्लिका है, सॉरी स्टीम इंजन नहीं, वो स्टीम शिप था। स्टीम इंजन वाला ये है। और ये लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड प्लस टाइम सब कुछ बताता था। ये सब चाबी से चलने वाले हैं। तो ऐसे डिज़ाइन आपने शायद देखे नहीं हो, तो मेरे को लगा कि मैं कवर कर दूं। ये कुछ चांदी के आर्टिफैक्ट्स हैं जो गिफ्ट में मिले थे इनको। इस म्यूज़ियम के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो उन्होंने डिस्प्ले में लगा रखे हैं, जो इनको बहुत पहले के ज़माने में या तो गिफ्ट में मिले थे या फिर ये यूज़ करते थे, पर आज की तारीख में ये लोग उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्होंने म्यूज़ियम में रख दिए हैं। मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये एक वास है, ड्रेसिंग टेबल है, राइटिंग डेस्क है। फिर उसके बाद एक ये थोड़ी ड्रॉर्स हैं, ये शीशा है। शीशे पता नहीं शायद बेल्जियन है, गाइड बता रहे थे। उस टाइम मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं करा, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तो मैं सिर्फ चुपचाप सुन रहा था। ये फर्नीचर आज की तारीख में तो मुझे लगता नहीं कि रॉयल फैमिली यूज़ करती होगी, तो उन्होंने इसको यहाँ म्यूज़ियम में रखवा दिया है। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर परफ्यूम रखे जाते थे, इसमें इत्र रखे जाते थे। नहीं, इत्र इसमें रखे जाते थे, सॉरी, ये तो कैंडल स्टैंड है। यहाँ पे फ्रूट बाउल्स हैं, फ्रूट्स काट के रखे जाते थे। इसमें कुछ ऐसा सिंदूर वगैरह टाइप की चीज़ें, ये सारी चीज़ें गिफ्टेड थी। ये भी छोटे मोटे शो पीस के आइटम्स हैं जो महाराज जी के टाइम पे उनके ड्राइंग रूम में, उनके घर में, उनके पैलेस में रखी रहती थी। ज़्यादातर आइटम्स गिफ्टेड ही हैं यहाँ पे ना। ये थोड़ी सी क्रॉकरी है यहाँ पे जो इन्होंने खुद ने कभी यूज़ नहीं करी। ये बाहर के राजा महाराजा जो आते थे वो गिफ्ट में दे जाया करते थे। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये डाइनिंग टेबल है जहाँ पे वो खाना, ये डाइनिंग टेबल काफ़ी छोटी लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये रेप्लिका होगी। असल डाइनिंग टेबल तो खैर बहुत बड़ी होगी, राजा महाराजा इस डाइनिंग टेबल पर तो नहीं खाते होंगे। ये है इलेक्ट्रॉनिक ग्रामोफोन 1935 या 36 का। उस ज़माने का ये इलेक्ट्रिक ग्रामोफोन है, जब लोगों के घर में बिजली भी नहीं आती थी। अच्छा, महाराज जो थे वो पोलो के बहुत शौकीन थे, तो थोड़े से पोलो के आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। ये एक लकड़ी का घोड़ा बना रखा है। ये पोलो के स्टिक्स दिखा रखे हैं इन्होंने। स्टिक्स ही कहते हैं इसको कि कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो, क्लब कहते होंगे शायद, पोलो क्लब। ये कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो उनके क्लब ने जीती हैं। जो प्रेजेंट महाराजा हैं, जब उनका कोरोनेशन या राज तिलक हुआ था, ये तब की फ़ोटो है। काफ़ी छोटे थे, इनके फादर प्लेन क्रैश में एक्सपायर हो गए थे, तो कोरोनेशन के टाइम की फ़ोटोज़ है। ये कुछ वो हैं, वो टॉर्च होती है ना, मिसाल, उसके स्पेसिमेंस रखे हुए हैं यहाँ पे। एंड अगेन जो महाराजा हैं उनकी अलग अलग इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स जो हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। सो अंदर से तो मैंने दिखाई दिया है, एक बार बाहर से एक पैनोरामिक व्यू दिखा देता हूँ मैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये ऐसे वो झंडा जिसका मैंने मेंशन किया था, ये शैंडियर देखो कितने बड़े हैं। एंड पूरी यहाँ पे ग्रीनरी, 5 लाख गधों के ऊपर मिट्टी लाद के नीचे सिटी से इस हिल के ऊपर मिट्टी लाई गई, और फिर उसके ऊपर ये घास उगाई गई और ये बाग बगीचे बनाए गए। एंड बाय द वे, ये जो ताज होटल है, इसके पीछे की साइड एक बहुत बड़ा लॉन है, और वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की शादी होती है। एलिजाबेथ हर्ली और अरुण नायर की हुई थी, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की हुई थी, एंड नीता अंबानी जी का 50th बर्थडे भी यहीं पे बनाया गया था। तो आप सोच सकते हो कि इसका क्या स्टैंडर्ड है। उस तरफ कुछ विंटेज कार्स हैं, वो देखते हैं।